falls below 7, pH the pH falls below 5.6 and last pH is above 7. चलो बेटा, तो शायद बच्चों आपने रेन वाटर के लिए एक पॉइंट भी डाला होगा। खैर, एसिडिक कंटेंट की अगर बात की जाए बेटा, तो पीएच ऑब्वियसली बात है 7 से नीचे होगा तभी एसिड कहला सकता है, 6 से नीचे होगा तो भी एसिड है, 7.5.6 के नीचे तो भी एसिड है, ऑब्वियसली 7 के ऊपर तो नहीं हो सकता। तो एक ऑप्शन कट गया, बचे 3। हेलो, अब मुझे अपने क्लास नोट्स थोड़ा सा पलट के बताओ बेटा, क्या मैंने ऐसी कोई जानकारी हालांकि दी है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच एक स्टार मार्क हमने लिखा होगा, उसमें देख के कोई बच्चा मुझे बताए क्या कुछ ऐसी डिटेलिंग है हमारे पास? बोलना पड़ेगा। Yes, sir. Yes, sir. क्या है बेटा? When pH of rainwater is less than 5.6, it is called acid rain. When acid rains falls into the rivers, it lowers the pH of the river water. The survival of aquatic life in such rivers becomes difficult. तो आंसर हो गया बेटा सी। 7 से कम होता है सर वो एसिडिक हो जाता है सर। अगर रेन वाटर का पीएच अगर सर 7 से कम हो जाएगा तो वो तो सर एसिडिक कहलाना चाहिए। हाँ बेटा, लेकिन 7 से कम हो जाना और एसिड कहलाना चाहिए एक बात, और प्रैक्टिकली फैक्चुअली पर्यावरण में जो एक्चुअली जब बारिश होती है और एक्चुअल पीएच जहाँ होता है वो तो ज़्यादा प्रिसाइज आंसर हो गया ना बेटा। भाई 7 के नीचे होता होगा तो एसिडिक कहलाएगा, तो मेरी बात सही है, लेकिन जब आप वाकई में एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जब ऑब्जर्व करोगे तो वो इसके नीचे ही मिलती है। तो ज़्यादा प्रिसाइज आंसर क्या है बेटा? 5.6 के नीचे कि 7 के नीचे? भाई मान लो ए पॉइंट की दूरी मेरे घर से एक ए पॉइंट की दूरी 480 मीटर है। मैं अगर आपको ऑप्शन एक कह रहा हूँ, ऑप्शन ये है कि ए पॉइंट मेरे घर से 1 किलोमीटर से कम दूरी पे है, और ऑप्शन 2 कह रहा हूँ वो आधे किलोमीटर से कम दूरी पे है, तो कायदे से 1 किलोमीटर भी कम है, आधे किलोमीटर से। ऑप्शन तो दोनों सही है, पर ज़्यादा क्या सही है? हेलो, है ना? तो जब हम थोड़ा प्रिसाइज हो सकते हैं तो हमें होना चाहिए, तो लॉजिकल बात है। चलो, Which one of the following can be used as an acid base indicator? बाय भाई आपको बोला जा रहा है इसमें से कौन एसिड बेस के इंडिकेटर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है एक अंधे बच्चे के लिए। अंधा मतलब बेटा आप कोई भी ऐसा इंडिकेटर नहीं दे सकते जो आंखों से देख के आपको बताए। तो शायद हमने ये भी क्लास में लिखा हुआ है, कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो स्मेल करके बता देते हैं। यस सर, और आ रहा हूँ, रुक जाओ, सब्र। आपसे ही पूछूंगा बेटा। कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो स्मेल से बता देते हैं कि कोई चीज़ कैसी है। उन्हें शायद हमने अपने नोट्स में नाम भी दिया हुआ है। क्या नाम दिया उनको? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, जो स्मेल से बता दे। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर इसमें कौन है बच्चों, बताइए? क्या वनीला एसेंस के बारे में आपको क्लास नोट से पता है कि एसिडिक में कैसा होता है, बेसिक में कैसा होता है? जो वनीला की स्मेल होती है एसिडिक मीडियम में वही स्मेल रहती है। आप सब शायद जानते हो, आइसक्रीम कभी ना कभी आपने खाई है। और बेसिक मीडियम में जो स्मेल होती है वो चली उड़ जाती है, तो पता चल जाता है भाई अगर स्मेल रिटेन्ड है तो एसिडिक है, अगर स्मेल चली गई तो बेसिक है। चलो अगला पूछा है तो लिख लो। समझ में आ गया सबको? हेलो हेलो, ये जो ऐसे आपको कॉपी में नोट डाल देना है। यस सर। एसिडिक मीडियम में कैसा है और बेसिक मीडियम में कैसा है, तो यहाँ लिख देना एसिडिक, यहाँ लिख देना बेसिक। तो बताइए ज़रा, एसिडिक में क्या कलर बोला मैंने? Reddish purple. रेडिश पर्पल। बेसिक में क्या बोला मैंने? Violet. कायदे से बेटा ये भी एसिड बेस इंडिकेटर ही है, नेचुरली पाए जाते हैं तो नेचुरल इंडिकेटर ही है। शायद हमने क्लास नोट्स में नहीं लिखा, कोशिश करना वहीं चलो अब नोट डाल के लिख दिया, ठीक है, वरना बुक मार्क में भी लिख सकते हो। पर इतनी एक्स्ट्रा जानकारियाँ बेटा खैर पता चल गया तो अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ो। Yes sir. Which of the following is used for dilution of gold?
ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इनमें से एक सेकंड रुक बी जा, एक सेकंड रुक जा बेटा, सल्फ्यूरिक एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। पहले मैं आपको इंग्लिश समझा दूँ, हिंदी समझा दूँ। सवाल आपसे पूछ रहा है कि इनमें से किस चीज़ का इस्तेमाल आप कर सकते हो गोल्ड के डाइल्यूशन, नहीं बेटा डिसोल्यूशन। शायद हमने ये कल के MCQs में भी देखा था, और ये एक्चुअली चैप्टर 3 में मैं आपको लिखवाऊंगा भी। मैंने तब भी बोला था आपको एक्वा रेजिया, शायद MCQ चैप्टर फर्स्ट के MCQ में आया था, पर मैंने कहा था बेटा ये क्लास नोट्स पे NCERT में ही आ जाएगा, तो भले अभी अपन को जानकारी नहीं पता थी, अपन बस सुन लिए थे इस चीज़ को। पहली बात डाइल्यूशन नहीं है बेटा, डिसोल्यूशन है। और डिसोल्यूशन क्यों है? क्योंकि गोल्ड और सिल्वर एक ऐसे मेटल हैं जो ना ऑक्सीडाइज होते हैं, ना ईजिली गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम ना ईजिली रिएक्ट करते हैं, इसलिए कई बार होते हैं ये इनर्ट मेटल्स होते हैं। और इनर्ट मेटल्स जनरली रिएक्शन नहीं करते, ना रिएक्शन करते हैं, ना पानी या किसी सॉल्वेंट में घुलते हैं। पर बहुत पीछे ही पड़ जाओगे तो कुछ स्पेशल मिक्सचर सोल्यूशन आते हैं, जैसे एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया एक्चुअली नाइट्रिक एसिड और HCl का एक मिक्सचर होता है एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन में, जो कि गोल्ड को खुद में घुलवा लेता है। शायद आपने कभी ये कहानियाँ भी सुनी होंगी पुराने ज़माने में, जब पहले ज़माने में जब इतना आधुनिकताएं नहीं थी, तो जब लोग इतना इन्फॉर्म्ड नहीं थे, तो घरों घरों में सफाई करने वाले कुछ आते थे, कहते थे हमारा तो आपका सोना होना चांदी आदि धो देंगे। तो जो पुराने सोने होते थे सबके पास, तो उसमें सब फिनिश आ जाएगी। तो एक्चुअली क्या करते थे, वो एक्वा रेजिया लेके आते थे, उसमें आपका जो भी सोना होना था और डाला, उसको धोया, तो ऊपर की परत क्या है, डिज़ोल्व हो गई उसमें, तो और आपका सोना धुल गया, तो अब आप में चमक दिखने लगेगी। लेकिन तब लोगों को इतना पता नहीं होता था वो धुलने से एक्चुअली सोना डिज़ोल्व हो रहा है। तो वो जब जाते हैं तो उस पानी में सोने का पानी होता है वो। तो फिर धीरे धीरे लोगों को पता चला, शायद आप लोग ने अपनी घर में कोई अगर बुज़ुर्ग होगा तो सुना होगा कि भैया सोना धोने वाले आते थे और चुरा लेते थे, है ना। तो नहीं, तो पहले ये बहुत प्रचलित चीज़ थी, जब नया नया लोगों को पता चला था कि सोना डिज़ोल्व किया जा सकता है। तो आते हैं सवाल में, इन दैट केस कहता है इसमें से किसको डिसोल्यूशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, तो एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया क्या होता है बच्चों? मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड HCl, इसका मिक्सचर होता है। हेलो, बोलना पड़ेगा, ये लिखो मत, ये नेक्स्ट चैप्टर में आ ही जाएगा, अभी लिखो मत, नेक्स्ट चैप्टर में काम कर लेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़े। ये अच्छा सवाल है, मैं भी ये भी चाहूँगा ये सवाल आप अभी का अभी क्लास नोट्स में इंपोर्ट करो, क्योंकि इसका आंसर मैं बता रहा हूँ आपको। चलो एक काम करो, पहले सुन लो, ये रिकॉर्डेड तो है ही, फिर देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के हिसाब से देखते हैं। आपको मेरे को लिखवाने की ज़रूरत है कि इसका एक्सप्लेनेशन ही पर्याप्त है। पहले आप देसी बात समझ लीजिए, सुनो, लिखो मत, सुन लो। शायद हम सब जानते हैं HCl एक एसिडिक सब्सटेंस है, लेकिन ये पानी में जाने के बाद H+ देता है। ये भी आपको पता है, क्योंकि पानी में इतनी हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है कि चीज़ों को ये याद है ना भाई, कंसनट्रेटेड एसिड तो H+ देता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो हाईली कंसनट्रेटेड है मतलब पानी नहीं है, और पानी नहीं है तो कोई भी चीज़ H+ तब दे पाती है, एसिड भी H+ तब दे पाता है। NCERT में एक ऐसे इंटेक्स क्वेश्चन भी है, जब पानी एज अ सॉल्वेंट मौजूद हो, क्योंकि पानी में वो उतनी क्षमता होती है कि वो इन लोगों को अलग करके H+ को अलग कर दे और Cl- आयन को अलग कर दे, तब न जाके कोई एसिड देगा। अब जो टोलुइन है ना बेटा, ये भी एक सॉल्वेंट तो ज़रूर है, पर बेटा ये एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। कैसा सॉल्वेंट है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का मतलब होता है बेटा बेसिकली नॉन पोलर। तो शायद मैं आपको सॉल्युबिलिटी का नियम बता चुका हूँ, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। अब HCl में H+ है और Cl- है, इसे एक आयनिक सॉल्वेंट चाहिए, एक पोलर सॉल्वेंट चाहिए। और सबसे बेहतरीन पोलर सॉल्वेंट कौन होता है बच्चों? पानी। इसलिए शायद हमने एसिड की डेफिनेशन में लिखा है कि हर वो चीज़ H+ देती है जो पानी में, उसे एसिड कहते हैं। तो क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है टोलुइन, तो ये एक्चुअली HCl को अलग ही नहीं कर पाएगा H+ में और Cl- आयन में, क्योंकि आपको पता है लाइक डिजॉल्व्स लाइक। तो वो चीज़ जो पोलर है यानी कि आयनिक है, वो पोलर सॉल्वेंट यानी कि पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होके आयनाइज होगी, यानी कि +- होगी। कोई चीज़ अगर पोलर है, वो नॉन पोलर सॉल्वेंट यानी कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में नहीं घुलेगी। ये बात समझ में आती है सबको? बोलना पड़ेगा। अगर कहानी ये हुई कि हम आयंस बनाए ही नहीं, तो हम कंडक्ट कैसे करेंगे? क्योंकि उनको पता है पानी में कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? सॉल्वेंट में, पानी नहीं बोलना चाहिए, सॉल्वेंट में, किसी भी लिक्विड में कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? आयंस। तो आयंस जब बनेंगे ही नहीं तो HCl कंडक्ट कैसे कर पाएगा? मेरी बात नहीं समझ पा रहे? हेलो,
हेलो, NaOH is obtained by electrolysis of first रुक जाओ बेटा, solution रुक of जाओ बेटा, रुक NaCl. जाओ बेटा, ये तो क्लास नोट्स का सवाल है बेटा। शायद हमने NaOH स्टार मार्क करके एज अ कंपाउंड पढ़ा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा, देखो Yes. यस सर आपने लिखवाया है। बस। तो उसमें शायद हमने ब्राइन सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस किया होगा। हेलो, यस सर। ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है बेटा? NaCl। हेलो,